बलि देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें अपनी अपनी पुस्तक में जैन सिद्धांत का तीसरा अध्याय, जिसमें 117 नंबर का प्रश्न, पर्याप्ति के कितने भेद हैं। पर्याप्ति किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को शरीर तथा इंद्रिय आदि रूप परिणमने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के कितने भेद होते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं, अर्थात पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। कितनी पर्याप्ति होती है? कुल 6। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति होती हैं। आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा के परमाणुओं को खल व रस भाग रूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। कितना सूक्ष्म है जैन दर्शन। कितनी छोटी छोटी सी बातों को कितनी गहराई से और अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि पर्याप्ति किसे कहते हैं, कितनी होती हैं। उसमें भी आहार पर्याप्ति, शरीर आदि पर्याप्ति किसे कहते हैं। तो आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा के परमाणुओं को खल व रस भाग रूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिन परमाणुओं को खल रूप परिणम आया था उनको हड्डी आदि कठिन अवयव रूप, और जिनको रस रूप परिणम आया था उनको रुधिर आदि रूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। कठिन लग रहा है। आने वाले समय में जीव कांड में इनकी गाथा आई हुई है। गाथा के माध्यम से जल्दी याद हो जाता है। फिर भी 2-3 बार इनको पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे, है ना। जिन परमाणुओं को खल रूप परिणाम आया था उनको हड्डी आदि कठिन अवयव रूप, और जिनको रस रूप परिणाम आया था उनको रुधिर आदि द्रव्य स्वरूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा के परमाणुओं को इंद्रिय के आकार रूप परिणमने में तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। किसे कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति? आहार वर्गणा के परमाणुओं को इंद्रिय के आकार रूप परिणमने में तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा के परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। फिर देखें भाषा पर्याप्ति किसे कहते हैं? भाषा वर्गणा के परमाणुओं को वचन रूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। ऐसे इतना कठिन नहीं लग रहा है आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है। भाषा के परमाणुओं को क्या कह रहे हैं? वचन रूप परिणमने को क्या कहा जाता है? भाषा पर्याप्ति। और श्वासोच्छ्वास आहार वर्गणा के परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमने में कारणभूत जीव की शक्ति को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं।
अब मनः पर्याप्ति किसे कहते हैं? मनोवर्णा के परमाणुओं को हृदय स्थान में 8 पंखुड़ों के कमलाकार मन रूप परिणमने को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को मनः पर्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार से ये 6 पर्याप्ति के यहाँ जो भेद बताए हैं उनकी परिभाषा भी यहाँ पर बता दी गई। अब एकेंद्रीय के भाषा और मन के बिना 4 पर्याप्तियाँ होती हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। एकेंद्रीय की कितनी पर्याप्ति होती हैं? तो भाषा और मन नहीं होता। तो 6 पर्याप्ति में से कितनी हो गई? यहाँ पर एकेंद्रीय के 4। कौन कौन सी? देखो, भाषा नहीं होगी, मन नहीं होगी, तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इस प्रकार से एकेंद्रीय की 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और शनि पंचेंद्रिय के मन के बिना 5 पर्याप्तियाँ होती हैं। यहाँ उसकी मन नहीं होती, लेकिन भाषा पर्याप्ति भी होती है। शनि पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। एकेंद्रिय की 4, भाषा और मन नहीं होती। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और शनि पंचेंद्रिय के कितने हो गए? 5। यहाँ पर उनके मन पर्याप्ति नहीं होती, भाषा तो होती है। और शनि की 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। इन सब पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अंतर मुहूर्त है और एक एक पर्याप्ति का काल भी अंतर मुहूर्त है तथा सबको मिलाकर भी अंतर मुहूर्त है। और पहली से दूसरी का तथा दूसरी से तीसरी का, इसी तरह छठी तक का काल क्रम से बड़ा बड़ा अंतर मुहूर्त है। अपने अपने योग्य पर्याप्तियों का प्रारंभ तो साथ साथ होता है, किंतु पूर्णतया क्रम से होती है। प्रारंभ तो कैसा होगा? साथ साथ, लेकिन पूर्णता क्रम से होती है। जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती किंतु नियम से पूर्ण होने वाली होती है, तब तक उस जीव को निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है उसे पर्याप्तक कहते हैं। समझ आए क्या कह रहे हैं? जिस जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती किंतु नियम से पूर्ण होने वाली होती, शरीर पर्याप्ति, जब तक किसी जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती किंतु नियम से पूर्ण होने वाली होती है उसे निर्वृत्त पर्याप्तक कहते हैं। और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है उसे पर्याप्तक कहते हैं। और जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तथा श्वास के 18 भाग में मरण होने वाला हो उसे लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। आगे समझ में इस प्रकार से यहाँ पर्याप्ति का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब अपर्याप्त नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव लब्ध पर्याप्तक अवस्था में हो। जिस कर्म के उदय से जीव लब्ध पर्याप्तक अवस्था में हो उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव लब्ध पर्याप्तक अवस्था में हो उसे अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। प्रत्येक नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है उस कर्म को प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। साधारण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते हैं उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर नहीं रहते उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्या नाम कर्म की जो प्रकृतियों की परिभाषाएं दी जा रही है ना, उन्हें आपको याद करना है। प्रश्न भी और याद और उत्तर भी। प्रश्न याद होंगे तो प्रकृतियों के नाम याद हो जाएंगे और उन प्रकृतियों की परिभाषा क्या है उसे भी याद करना है। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। यदि कोई सुंदर होता है ना तो हम क्या समझेंगे कि इनका शुभ नाम कर्म का उदय है, तभी तो ये इतना सुंदर है। तो जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं।
अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। अब शुभग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं। जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं उसे शुभग नाम कर्म कहते हैं। कई लोग आकर हमसे कहते हैं कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग हमें नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? उनका दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। और जो कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग उसे चाहते हैं, इसका मतलब उनका शुभग नाम कर्म का उदय है। इसलिए कर्मों को याद करके कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को ही दोष देना चाहिए। पिछले जन्म में हमने ऐसा किया था, तभी तो ऐसे कर्मों का बंध हुआ और आज उन्हीं कर्मों का उदय आया, तो हमें दुख हो रहा है। इसलिए हम ऐसे कर्मों का बंध करें ना, ताकि उनका फल हमें भोगना पड़े। तो शुभग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं उसे शुभग नाम कर्म कहते हैं। भले देखने में वो अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसे चाहते हैं। कौन से कर्म के उदय से? शुभग नाम कर्म के उदय से। दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से अप्रीति यानी घृणा करते हैं उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से घृणा उत्पन्न करते हैं उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। भले कितने भी सुंदर हो जाओ, कितना भी काम कर लो, कितना भी पढ़ लिख लो, फिर भी यदि दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो लोग आपसे घृणा करेंगे, आपको नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। अब इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की।